सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय महाकुंभ जिसके आगाज होने के लिए कुछ दिन ही महज बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से डिजिटल का जो सपना साकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का किया है, उसकी झलक पूरी तौर से देखने को मिल रही है। जी हां, जिस प्रकार से आपको बता दें कि भक्ति और तकनीकी का ये संगम इस बार देखने को मिल रहा है। 2019 में जहां 5,500 संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई थी, जो अब इस बार 10,000 से ज्यादा संस्थाओं को आवंटित किया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल महाकुंभ का सपना देखा था और महाकुंभ प्रयागराज में सीएम योगी वो सपना साकार कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का महायुग जो पूरी तरह से महायज्ञ डिजिटल महाकुंभ का आकार ले रहा है, जहां पीएम मोदी का विजन साकार हो रहा है। योगी सरकार यूपी के 76 जिले यानी कि महाकुंभ नगरी को बसाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकों की हर सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और यही नहीं, इस बार के कुंभ की खास बातों में से एक है, पहली बार डिजिटल तरीके से हो रहा है। लोगों को महाकुंभ भूमि और सुविधा आवंटन की वेबसाइट पर जमीन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके जरिए आवेदन करने वाले जमीन और सुविधाओं की स्थिति ऑनलाइन कभी भी आप देख सकेंगे। और यही नहीं, ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से भूमि की जमीन की टोपोग्राफी और भूभाग में सटीक नक्शा तैयार किया गया है। सभी सुविधाओं को डिजिटल किया गया है और उसकी ट्रैकिंग व्यवस्था भी साधु संतों और सुविधाओं के लिए काम आसान हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि गाड़ियों के लिए क्यूआर पास होंगे, डिजिटल खोया पाया केंद्र होगा, टेंटों की डिजिटल निगरानी, टेंट आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर, स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था और स्मार्ट कार पार्किंग का इंतजाम, ये सभी डिजिटल तरीके से होंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो पल पल की अपडेट हमसे देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से इन सभी चीजों को आकार दिया जा रहा है और जिस प्रकार से क्यूआर की सुविधाएं हैं, चाहे आप कार पार्किंग करेंगे वहां पर भी क्यूआर सुविधा होगी। और यही नहीं, डिजिटल खोया पाया केंद्र, क्योंकि कुंभ बड़ा है, बड़े दूर दूर से लोग यहां पर आएंगे, सबसे बड़ा मेला है, इसी के आधार पर पूरी तैयारी पूरी कर ली गई। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। नितेश, जिस प्रकार से इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है डिजिटल का, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी रूपरेखा तैयार होकर उभरती हुई नजर आ रही है? कभी आपने सुना होगा, कहा जाता था कि कुंभ के पिछड़े हिस्से इतने वर्षों के बाद मिले, तो अब ये कहानियां जो है फिल्मों में दिखाई जाती है, अब ये पुरानी हो गई। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन जो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आधार अगर बच्चे का बना है या जो भी व्यक्ति है उसका आधार बना है, तो डिजिटलाइजेशन में वो अपना थंब लगाएगा, डिटेल के साथ, जानकारी के साथ वहां पर उसका पूरा बायोडाटा उपस्थित हो जाएगा, जिससे उसके घर वालों से बड़ी ही आसानी से संपर्क साधा जा सकता है। तो पहली बात तो ये हुई खोया पाया के डिजिटलाइजेशन की। अब रही बात कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है अपने लिए रहने के लिए कॉटेज या एक तरह से टेंट सिटी में कुछ बुक करना चाहता है, तो उसको कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर आएगा और अपना आधार दे करके डिजिटल माध्यम से 2 दिन पहले ही आए और आ करके अपना बुक कराए, 2 दिन तक वो आराम से रुक सकता है। उसके बाद अगर वो दोबारा रुकना चाहता है तो उसको फिर से अपडेट करके चेंज करवाना पड़ेगा। तो डिजिटलाइजेशन के टाइम पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि कुंभ को अलौकिक और दिव्य के साथ साथ डिजिटल कुंभ बनाना है, जिसको वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक रूपरेखा देकर के जमीनी स्तर पर उतारा गया है। बहुत बड़ा आयोजन, भव्यता और दिव्यता, चाहे चौराहा हो, शहर का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर आपको कुछ अलग ना दिखाई पड़े। ये प्रयागराज इस समय एक दमक रहा है, जैसे कहा जा सकता है कि देवताओं की नगरी है, तो वाकई में संगम नगरी, देव नगरी इस समय बिल्कुल देव नगरी का यहाँ पर नजारा आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पांचू पुल का निर्माण भी किया गया है अस्थायी तरीके के तौर पर, कितने वो पुल अभी निर्मित हुए हैं? तो लगभग 30 पुल
श्रद्धालुओं का आंकड़ा तैयार है, मगर आवागमन की अभी इतनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो पुल का है लगभग 3 पुल आने के लिए और 3 ही पुल जाने के लिए चालू कर दिए गए हैं, क्योंकि जो यात्री जो आ रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए, साधु संतों की सुविधाओं के लिए या पेशवाई जो निकलती है उनके लिए भी लगभग अभी इस समय वो जो पुल खोले गए हैं, चाहे वो चालू है, वो इनफ है। बिल्कुल, हमारे साथ आशीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस प्रकार से आप इस महाकुंभ महामेले की गंभीरता को समझ सकते हैं, जब 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार ताबड़तोड़ दौरा करते हैं और इसके साथ साथ जिस प्रकार से पूरे विधानमंडल के पूरे कैबिनेट को इस पूरी रूपरेखा में सम्मिलित किया गया, और यही नहीं 22 वो जो विभाग है जो केंद्र मंत्रालय ने यहां पर निगरानी के लिए सौंप दिया गया है, और क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए आरती, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से दिसंबर माह में ही 5 बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा लगा हुआ था, और देखिए कहीं ना कहीं वो जो क्रियाशील उनकी जो अंदर वो देखने को मिल रही है, और जो दिव्यता भव्यता की बात कही जाती है प्रयागराज जो महाकुंभ जो 2025 का अब देखा जाए तो 13 जनवरी से इसका आगाज होने जा रहा है। पहला स्नान होगा, उसके बाद 14 तारीख को शाही स्नान होगा, जिसमें तमाम अखाड़े उसमें शिरकत करेंगे, और सभी अखाड़े, क्योंकि शाही स्नान काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है अखाड़ों के लिए। अगर बात किया जाए तो इसकी तैयारियों की तो युद्ध स्तर पर चल रही है। अगर बात किया जाए तो चाहे हम शहरी क्षेत्र की बात कर ले, चाहे मेरे क्षेत्र की बात कर ले, तो उसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी जो कोशिश है, जो युद्ध स्तर पर तैयारियां वो करी जा रही है। हम अभी अगर बात किया जाए तो इस समय हम भरद्वाज आश्रम के पास खड़े हैं, भव्यता के साथ यहाँ पे, क्योंकि भरद्वाज आश्रम को कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो जो तमाम चीजें हैं, जो इस बार जो तमाम देश दुनिया से लोग आने वाले हैं, तो इस बार कुंभ में कुछ अलग देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा। किस तरीके से अगर बात किया जाए तो तमाम ऐसी चीजें का यहाँ बनाए जा रहे हैं, ऐसे चौराहे बनाए जा रहे हैं जो अपनी संस्कृति, जो अपनी धार्मिकता को दर्शाते दिखेंगे। अगर एंट्री पॉइंट से अगर बात किया जाए तो ऐसी लाइट लगाई जा रही है, लाइट लगाई जा रही है, एलईडी लाइट लगाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं उनका स्वागत करते नजर आएंगे। साथ ही साथ जो हमारे तमाम प्रतीक हैं, जो कुंभ से रिलेटेड प्रतीक है, वो दिखते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस बार केंद्र सरकार की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की, तो वो जो कहा जा रहा है दिव्य और आकर्षण की बात कही जा रही है, भव्यता की बात कही जा रही है, वो जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है नितेश, जिस प्रकार से हमने देखा जो ड्रोन शो के जरिए जो तस्वीर सामने आई, जो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाली वो तस्वीरें थी, और अब ये जानने और ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बार तितलियों को यानी कि बटरफ्लाई वाली लाइट भी जो आकर्षित का केंद्र होने वाली है इस बार। देखिए लाइटिंग की अगर आप बात करते हैं तो जो कि एक दिव्यता दी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं रोशनी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसी तर्ज पे पूरे प्रयागराज में आपका देखा जाए तो त्रिकुंड हो गया, डमरू हो गया, और इसके साथ डोम हो गया, बटरफ्लाई हो गई, तितली हो गई, इस तरह से बहुत ही अलौकिक त्रिशूल हो गए, शंख हो गए, इस तरह की आपको हर चौराहे से लेकर के दूसरे चौराहे तक एक जो इसको दिखाया गया है, एक आध्यात्म किया गया है, और जिस तरह से लाइटिंग लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं आने वाले जो यात्री हैं वो भी यहाँ पर स्नान करने आएंगे, उनको अपनी ओर अलौकिकता बिल्कुल नितेश, एक सवाल अहम हो जाता है, जो ड्राई फ्रूट वाले व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत की थी आपने, व्यापारियों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है महाकुंभ को लेकर? देखिए अगर किसी भी जगह की बात कही जाए जहां पर इस तरह का इतना बड़ा और दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है, तो वहां की जो व्यापारिकता है, जो वहां का एक तरह से कहा जाए कि जो व्यापार है उसमें वृद्धि अपने आप होती है, क्योंकि यहाँ पर 40 से 45 करोड़ लोग, और हो सकता है कयास लगाया जा रहा है कि ज्यादा लोग भी आ सकते हैं, तो अगर यहाँ पर लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि होगी, और एक तरह से जो व्यापारी वर्ग है उसके अंदर भी इस बात को लेकर बिल्कुल लौटेंगे नितेश। ठीक है, जिस प्रकार से आशीष, महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि अगर हर चीज डिजिटल है तो वहां अगर टेंट को आवंटित करना होगा, उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया होंगी, हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। स्वच्छता को विशेष ध्यान दिया गया था, पर इस बार कहीं ना कहीं दिव्य भव्य
और स्वच्छता के साथ साथ डिजिटल कुंभ देखने को मिल रहा है। तो जो तमाम चीजें, चाहे हम आवंटन की बात कर लें, चाहे दुकान आवंटन की बात कर लें, चाहे जमीन आवंटन की बात कर लें, तो जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वेबसाइट पर निकाली गई है। उस पर आप सीधे तौर पर किसी भी तरीके से आपने, चाहे जो आपको जो जिस तरीके की जमीन आवंटन करना है, कहाँ पे अगर आवंटन होता है, वो आप पूरे तरीके से उसको मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो इस बार जो डिजिटल की जो बात कही जा रही थी वो साफ तौर पे देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है, जो पहली बार गूगल मैप पे पूरा जो महाकुंभ का क्षेत्र है, आप एक एक जगह पे उसको सर्च करके जा सकती है। स्नान घाट पे जाना हो, या किसी टेंट पे जाना हो, या किसी बाबा के कैंप में जाना हो, या किसी अन्य अखाड़े पे जाना हो, तो ये सभी जो डिजिटलाइज की जो, और जिस तरीके से, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है उनका सपना जो है वो कहीं ना कहीं इस मेले में जरूर साकार होता नजर आ रहा है। और जो डिजिटल की बात कही जाती है और साथ ही साथ स्वच्छता की बात किया जाए, तो स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया गया है। अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में रंगोली के माध्यम से जो कहीं ना कहीं विश्व की उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, विश्व स्तर पे अपना नाम दर्ज कराया, उसके माध्यम से एक स्वच्छता का एक संदेश दिया गया। चाहे हम तो प्रयागराज वासियों बिल्कुल की बात कई कर ले, चाहे चुनौतियां होंगी। देशवासियों ठीक की है, बात कर ले, ठीक है। जिस चाहे प्रकार से विदेशियों की बात नितेश कर ले। भिन्न भिन्न प्रकार के बाबाओं के आना लगातार जारी है। कोई मौनी बाबा है तो कोई चाबी वाले बाबा हैं, उनके बारे में विस्तार से बताइए। प्रयागराज में संतों का मेला है, और जहाँ जो संतों का मेला होता है, जहाँ भांति भांति के संत आपको देखने को मिलेंगे। आपको साधु सन्यासी हो गए, मौनी बाबा हो गए, और चाबी वाले बाबा हो गए, जगाओं वाले बाबा हो गए, रुद्राक्ष वाले बाबा हो गए, चश्मे वाले बाबा हो गए, ऑक्सीजन बाबा हो गए, जो कि हमारा चैनल लगातार दर्शकों को दिखाता जा रहा है इस तरह की अपडेटिंग। अभी यहाँ पर आपको तरह तरह के रंग देखने को मिलेंगे, तरह तरह के साधु देखने को मिलेंगे, तरह तरह के नागा साधु देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलौकिक नगरी है, संतों का मेला है। और प्रयागराज जो कि महाकुंभ के लिए जाना जाता है, एक होता है कुंभ, एक अर्ध कुंभ और एक महाकुंभ। ये महाकुंभ है, 144 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आशीष, कुछ लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कितना उत्साह इस बार मेले में देखने को मिलेगा। बातचीत करिए प्लीज। घूमने आए थे, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दर्शन पूजन करने आए थे, क्योंकि ये भरद्वाज जी का आश्रम है, तो यहाँ पे दर्शन पूजन का विशेष तौर पे महत्व भी है। तो कुछ लोग हैं जो आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है, प्रयागराज आए हैं, क्या देखा, क्या बदलाव देखते हैं इस 2025 में जो कुंभ लगने जा रहा, उसमें किस तरीके से बदलाव देखते हैं? ये हमारा पहले ही कुंभ है, और मैं बेसिकली उत्तराखंड से आया हूँ, और जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं, जो क्लीनलीनेस यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा देखने में। जो महात्मा से मिले, जो आए हुए अलग अलग अखाड़े आए हुए यहाँ पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। एंड आई थैंक टू स्पेशली टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतना अच्छा प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है। किसी से भी कुछ भी पूछ लेते हैं तो आराम से बता देते कि आपको इस तरफ जाना है, यहाँ पर किधर जाना है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे लगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और हमने सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके का, आप अगर मेले क्षेत्र में गए तो क्या सुरक्षा देखते हैं? सुरक्षा काफी अच्छी है, मतलब घुड़सवार पुलिस भी वहाँ पर हमने देखी, और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे मतलब लोकल पुलिस भी है। और हर एक चौराहा पे मैं बता दूं, हर एक चौराहा पे कम से कम 10-12 पुलिस मैंने जवान पोस्टेड देखे हैं, जो आराम से खड़े हैं और अपनी हेल्प कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करूं, एनएसजी मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, एनएसजी कमांडोज घूमते हुए यहाँ पर। इसके साथ में बॉम्ब स्क्वाड, मैंने डॉग स्क्वाड भी देखा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो जवान है, मतलब मैंने गन तो अभी देखी नहीं किसी के पास पुलिस विभाग में, मतलब नॉर्मली घूम रहे हैं वो लोग, कोई ऐसा पैनिक क्रिएट का इशू देखा ही नहीं मैंने आसपास। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। और घाटों की सुरक्षा की बात कर ले, या घाटों का जो इस बार पक्के घाट बना गए, उसको देख के क्या लगा, कैसा लगा? घाटों की सुरक्षा भी अच्छी है, मैंने देखा तैराक भी वहाँ पे पोस्टेड है पहले से ही। अगर इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पे अगर लगती है तो उसके लिए भी पहले से मुझे लगता है प्रशासन अलर्ट है उसके लिए, और काफी अच्छा मतलब एनवायरनमेंट लग रहा है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लगा आपको इधर दिखना थी, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, क्या देखा आपने? अगर बात करें तो आप पूरे प्रयागराज में घूम रहे थे, कैसा चौराहा, अगर जो चौराहे की बात किया जाए, क्या देखने को मिला आपको? काफी एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा, आप भी चीजें देखी है, बड़ा अच्छा फेस करने को मिल रहा है। क्या नाम की पुलिस प्रशासन भी देखे, प्रधानमंत्री जी और क्या नाम के हमारे योगी आदित्यनाथ जी की बारे में प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जो देखो पहले देखा था हमने प्रयागराज 2019 के प्रयागराज से अब के प्रयागराज में काफी अंतर देखने को लग रहा है। काफी बड़ा फलाइट दिखाई गई है, बहुत बड़ा अच्छा, सब चीजें अच्छे बहुत मेंटेन करे किया हुआ है इस चीजों को, बड़ा अच्छा लग रहा है जो बात।
आरती जिस तरीके से साफ तौर पे कहना है ये उत्तराखंड से आए थे और इनका कहना है जो 2019 में आए थे और साथ ही साथ 2025 में भी इन्होंने फिर कुंभ में आए हैं। और बात किया जाए तो जो चाहे सुरक्षा की बात कर लिया जाए, चाहे डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, तो पूरी तरीके से ये संतुष्ट दिखते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2025 का जो महाकुंभ है और जो सरकार की बिल्कुल सोच है, देखने जो वाली केंद्र बात सरकार की होगी सोच कि है, इतनी भव्यता दिव्यता के साथ इस महामेले का आयोजन होने जा रहा है और कितना उत्साह देखने को मिलेगा भक्तों में। तमाम अपडेट के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से भव्यता दिव्यता और अलौकिकता का पर्व इस बार देखने को मिल रहा है, जहां संगम का तट है और साथ ही आस्था का महापर्व है। अब से महज 11 दिन के बाद महापर्व का आगाज होने जा रहा है और उसी के साथ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा तैयारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से तैयारियां जारी है और जो नजारा है वो अपने आप में अद्भुत अलौकिक होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से महज 11 दिन बाद संगम के इस पवित्र तट पर महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले ही इसकी भव्यता नजर आने लगी है। इस ड्रोन कैमरे के जरिए तस्वीरें ली गई हैं, वो अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखा सकते हैं, जहां उसकी छटा बिखरती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ की इसी अद्भुत अनुभूति के लिए न सिर्फ साधु संत संगम के किनारे पहुंचने लगे हैं, बल्कि देश और दुनिया से कल्पवासियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो रही है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं की गंगा आरती की एक अलग ही भव्यता देखने को मिलेगी। दरअसल प्रयागराज में संगम किनारे रोजाना आने वाले आरती जो महाआरती होने वाली उसका भी महाआयोजन होगा और महाकुंभ के दौरान 2 महीने तक महिला बटुक संपन्न कराएंगी। ये महिला बटुक की डमरू और शंख बजाएंगी, पूजा करेंगी, भजन गाएंगी और प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आरती के पात्र को हाथ में लेकर आरती गाती हुई नजर आएंगी। महाकुंभ आस्था का ही नहीं, रोजगार का भी महामेला होगा, क्योंकि इस बार महाकुंभ में रोजगार के भी कई अवसर देखने को मिलेंगे। जी हां, जिस प्रकार से जो आपको बता दें कि अभी से मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार किए जा रहे हैं। मेले से पहले इसकी मांग बढ़ गई है। महाकुंभ के दौरान अधिकतर लोग चूल्हे पर भोजन तैयार करते हैं, क्योंकि कल्पवासी खुद ही अपना भोजन बनाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि इन दिनों गंगा किनारे हजारों मिट्टी के चूल्हे रोज तैयार किए जाते हैं। मेला क्षेत्र में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे चूल्हे और उपले की डिमांड बढ़ गई है और आने वाले समय में जब कल्पवासी आएंगे तो इनकी मांग और दोगुनी बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि उपलों की मांग को देखते हुए आसपास के गांव में मंडी बनाई गई है। अब वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो प्रयागराज में अद्भुत अलौकिकता को दर्शाती हुई नजर आएगी। जी हाँ, जिस प्रकार से साधु संतों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। गुरुवार को हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर राजा जी ठाट बाट के साथ शान से साधु संतों की भव्य सवारियां निकली तो लोग देखते ही रह गए। ये तस्वीर प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की नगर प्रवेश यात्रा की है, जिसका धूमधाम से स्वागत किया गया है। संत हाथी, घोड़े, ऊंट और चांदी के हौदे पर सवार होकर छावनी में पहुंचे हैं। नागा साधु और संत करतब दिखाते हुए शामिल हुए हैं। छावनी प्रवेश के बाद सभी संत कुंभ मेला क्षेत्र में निवास करेंगे। जैसे जैसे कुंभ का समय नजदीक आ रहा है, तैयारियों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हां, जिस प्रकार से ऐसे में महाकुंभ में प्रसाद, मिठाइयों और खाद्य सामग्रियों में सूखे मेवे का भारी मात्रा में उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए इसकी डिमांड कई गुना बढ़ गई है, जिसे लेकर मेवा व्यापारी भी खासी हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही इसे लेकर मेवा व्यापारियों में विशेष तैयारियां भी की गई हैं।
जो आपको बता दी कि महाकुंभ में कितना मेवे की खपत होगी, इसका आकलन करते हुए व्यापारियों ने विभिन्न चरणों में आपूर्ति की योजना बनाई है। हम लोग बैठे रहते थे, व्यापार नहीं होता था, लेकिन इस बार व्यापार जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो बाबा लोगों को देने के लिए मेवा ढेर सारा ले जाते हैं। इसके वजह से खपत है। कुछ बाबा लोग जो यहाँ ठहरे हुए हैं और जो यहाँ होटल बना रखे हैं, उस होटल में भी सामान जा रहा है। उस होटल में भी सामान जा रहा है जो श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए और बाबाओं को देने के लिए श्रद्धालु लोग लेके जा रहे हैं। बाबा लोग मंगा रहे हैं। अगर बात करें अखाड़ों में, क्या प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, अखाड़े में प्रसाद के रूप से बाबा लोग मुट्ठी भर भर के अपने यजमानों को देते हैं। इसके लिए उनकी खपत होती है और उनका कोई ना कोई महात्मा का एक आदमी आकर के यहाँ से ढो करके ले जाता है हर अखाड़े से। तैयारी करके रखी है, कितनी मन में खुशी इस बार की? अब देखिए, हम लोगों के पास जो पैसे की कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग तैयारी रखते हैं। बेच लिया, पैसा आया, फिर मंगा लिए, इस तरह से व्यापार चल रहा है। महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।